अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो टेस्ट यूज़ होंगे वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टेस्ट है आपके पास रेशो टेस्ट, बहुत ही आसान टेस्ट है ये। देखें, लेट ए एन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड ए एन प्लस वन ओवर ए एन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। आपके पास एक सीरीज होगी जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। इसका मतलब ये है कि ए एन मतलब कि जितनी भी टर्म्स आपके पास होंगी वो सारी क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ए एन आप यहाँ से आपको गिवन होगा, ए एन प्लस वन आपने फाइंड करना है, फिर आपने ए एन प्लस वन को डिवाइड करना है ए एन से। ठीक है, अच्छा, जो इसका आंसर आएगा इसके बाद आपने उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट का जो आंसर है वो अगर आपके पास एल आ गया, ठीक है, लिमिट का आंसर आपके पास एल आ गया है, तो फिर आपने चेक करना है कि एल की वैल्यू क्या है। पहला केस है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपकी ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्ज करेगी इफ एल इज लेस देन वन। अगर एल जो है वो लेस देन वन होगा, आपकी गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। पार्ट टू, सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन वन। और आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी अगर आपका ये जो एल है वो क्या है, वो ग्रेटर देन वन है। ठीक है, अच्छा, तीसरा इसका केस ये है कि आपको जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा इफ एल इज इक्वल टू वन। तो आपने जस्ट क्या करना है, ए एन प्लस वन पहले आपने ये फाइंड करना है, उसके बाद आपने लेनी है इसकी रेशो। रेशो लेने के बाद आपने इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई कर देनी है, जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपने उस आंसर को देखना है कि वो लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है। अगर तो वो लेस देन वन होगा, सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी, और अगर वो ग्रेटर देन वन होगा तो आपकी जो सीरीज है वो क्या करेगी, वो डाइवर्ट करेगी। ठीक है, और अगर वो इक्वल टू वन है तो फिर आपकी जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। आप सीरीज के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास रूट टेस्ट। लेट ए एन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर वन ओवर एन इज इक्वल टू एल। तो इसमें भी आपकी जो सीरीज होगी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगे। आपने क्या करना है, आपने ए एन टर्म को लिखना है, उसके बाद आपने इसकी ले लेनी है पावर वन ओवर एन। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन वन हुई, आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। सेम टू सेम जिस तरह आपने रेशियो टेस्ट में किया है, अगर एल की वैल्यू लेस देन वन होगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर आपका जो एल है वो ग्रेटर देन वन हुआ, आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। और टेस्ट जो है वो फेयर होगा अगर एल इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, तो इसके जो केसेस है ना वो सेम टू सेम रेशियो टेस्ट की ही तरह है। स्टार्ट में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि रेशियो टेस्ट में आपने क्या करना होता है, आपने ए एन प्लस वन ओवर ए एन आपने ये रेशियो फाइंड करनी होती है, और इस पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है और इसका आंसर देखना होता है। ठीक है, रूट टेस्ट में क्या होता है, आप ए एन की पावर ले लेते हैं वन ओवर एन, और उस पर फिर आप क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। बाकी ये जो तीन केसेस हैं वो सेम है। अगर एल लेस देन वन होगा, चाहे वो रेशियो टेस्ट में हो या रूट टेस्ट में हो, एल अगर लेस देन वन है सीरीज कन्वर्ज करेगी, एल ग्रेटर देन वन है सीरीज डाइवर्ज करेगी, और टेस्ट फेल होगा जब एल इज इक्वल टू वन होगा। अच्छा, ये नोट जो है वो आप ये देख लें, बोथ टेस्ट फेल्स टुगेदर। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट करें ना, आपके पास एक क्वेश्चन था, आपने उसमें रूट टेस्ट लगाया, अब रूट टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है, तो इस पे फिर रेशियो टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्या करेगा, वो भी फेल ही होगा। या अगर आपने रेशियो टेस्ट पहले लगाया है और एल की वैल्यू जो है वो वन आ गई है, टेस्ट फेल हो गया है, तो आपको रूट टेस्ट नहीं लगाना, फिर और जो आपने टेस्ट पढ़े हुए हैं वो आपने लगाने हैं। ये दोनों टेस्ट एट अ टाइम जो है वो क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 8.3, apply the ratio test to determine whether the given series converges or diverges। प्रॉब्लम 1 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है और चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे ए एन इज इक्वल टू टू पावर एन ओवर टू एन
फैक्टोरियल। तो रेशियो टेस्ट में आप क्या कर रहे होते हैं, आप ए एन प्लस वन और ए एन रेशियो पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो पहले हम ए एन प्लस वन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए देखिए आपने एन की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा टू पावर एन प्लस वन अवर टू इंटू एन प्लस वन, और साथ यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका होगा टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, इसको देखें अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा टू एन प्लस टू फैक्टोरियल, ये चीज़ बनेगी। तो आपका जो ए एन प्लस वन है वो आ जाएगा टू पावर एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस टू फैक्टोरियल। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है, तो ये आपका होगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू, देखें ए एन प्लस वन आपके पास ये लिखा हुआ है, ये आपका आ जाएगा टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एन प्लस टू फैक्टोरियल। अब नीचे आपने डिवाइड करना था ए एन को, आप क्या करें, इसके रेसिप्रोकल को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब क्या है कि आप टू एन फैक्टोरियल को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा टू पावर एन। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये जो टू पावर एन है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा फिर टू मल्टीप्लाई बाय टू एन फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में देखें ये आपका लिखा हुआ है टू एन प्लस टू, इसको अगर आप ओपन करें फैक्टोरियल को तो ये आपका बनेगा टू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, एक आप माइनस करेंगे और इसमें से एक और आप माइनस करें तो ये सिंपल आपका आ जाएगा टू एन, और यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर दें, ये फैक्टोरियल लिख दें। अब इसमें अगर आप देखें तो ये टू एन फैक्टोरियल इस टू एन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका बनेगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू टू ओवर टू एन प्लस टू, और साथ आ जाएगा टू एन प्लस वन। अब इसमें ना आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये आपका आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू ओवर टू एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू एन प्लस वन। लिमिट जब अप्लाई करेंगे नोमिनेटर में आपका आ जाएगा टू, और नीचे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे नीचे आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसका आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो, और ये ज़ीरो जो है ये है लेस देन वन। देखें रेशियो टेस्ट में ना तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपका जो एल है वो है लेस देन वन, सीरीज़ आपकी होगी कन्वर्जेंट। अगर एल का आपका जो है वो ग्रेटर देन वन है, सीरीज़ आपकी होगी डाइवर्जेंट। और एल अगर आपका इक्वल टू वन है तो इसमें टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो है ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो जो है या एल जो है वो लेस देन वन है, आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। कौन सा टेस्ट हमने यूज़ किया है, बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर टू है समीशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन पावर एन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे दैट ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन पावर एन। आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, आपने ए एन प्लस वन फाइंड करना होगा। एन की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन। तो अब आप इसकी रेशियो फाइंड करें, ये आ जाएगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन। साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल। देखें एक्चुअल में ना आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप इस चीज़ को करेंगे, लेकिन अगर आप साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका फिर रेसिप्रोकल आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ जाएगा फिर एन पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें पहली चीज़ ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसको अगर आप ओपन करें एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन। इसको हम ना बाद में ज़रा देखते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये जो एन फैक्टोरियल है इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो अब अगर आप देखें तो ये एन फैक्टोरियल
इस n फैक्टोरियल के साथ हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, अब ना हम इस पे आते हैं। इस पे देखें, ये जो आपका है ये है ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर बनेगा n प्लस वन, ठीक है, साथ आपका आ जाएगा n पावर, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है आपका n, तो ये आएगा n पावर n डिवाइडेड बाय, ये जो आपका लिखा हुआ है ना इसको आप ब्रेक करें, जो पावर्स है ना इसको ब्रेक करें तो ये बनेगा n प्लस वन, इसकी पावर होगी वन, साथ आप मल्टीप्लाई करें n प्लस वन होल पावर n। अब अगर आप देखें तो ये n प्लस वन इस n प्लस वन से हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपल आपके पास आ जाएगा n पावर n ओवर n प्लस वन होल पावर n, ये चीज़ बनेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, देखें ये आ जाएगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू, इसको ना आप एक ही पावर में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ही पावर में लिखेंगे तो ये आपका बनेगा n ओवर n प्लस वन होल पावर आपकी आ जाएगी n। अच्छा, मज़ीद अगर आप इसको देखें तो इसका अगर आप लें रेसिप्रोकल, ठीक है, मतलब कि आप ये लिखें n प्लस वन ओवर n, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी माइनस n, और इसको फिर आप लिख सकते हैं वन ओवर n प्लस वन ओवर n होल पावर n, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो आपकी रेशो है वो बनी है ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज़ इक्वल टू वन ओवर, इस n को इन दोनों के नीचे डिवाइड करें, ये आ जाएगा वन प्लस वन ओवर n होल पावर n। तो अल्टीमेटली आपकी जो चीज़ है वो ये बनी है। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस वन ओवर n होल पावर n, ये चीज़ बनेगी। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इस पे जब ये लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो इक्वल होता है सिंपल e के। तो आपकी जो ये लिमिट है उसका आंसर क्या आ गया वन ओवर ई, ई की वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग, तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो होगा लेस देन वन। तो अब एल की जो वैल्यू है वो आ गई है लेस देन वन, और रेशियो टेस्ट से आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है। रेशियो टेस्ट में अगर आपका एल लेस देन वन होगा सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है, और एल अगर आपका होगा ग्रेटर देन वन सीरीज़ आपकी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके पास, समीशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी सेवन पावर n डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय फाइव पावर n प्लस वन। तो ए एन आपका यहाँ पे होगा सेवन पावर n ओवर n इंटू फाइव पावर n प्लस वन, और अगर आपने ए एन प्लस वन फाइंड करना है, आप यहाँ पे n की जगह n प्लस वन पुट करेंगे, ये आ जाएगा सेवन पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइव पावर n प्लस वन, तो ये आ जाएगा फिर n प्लस टू। तो अब आपने रेशो फाइंड करनी है ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू सेवन पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फाइव पावर n प्लस टू, और इसके साथ आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू फाइव पावर n प्लस वन ओवर सेवन पावर n। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा सेवन, और उसके बाद आप क्या करें कि ये जो आपका है ना फाइव पावर n, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बल्कि फाइव पावर n प्लस वन कैंसिल होगा, तो ऊपर से सारा कैंसिल होगा, जस्ट यहाँ पे क्या रह जाएगा, नीचे फाइव रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद n के नीचे आप डिवाइड कर दें n प्लस वन को, तो ओवरऑल आपकी ये चीज़ बनेगी। अब आपने क्या करना है, देखिए, अच्छा चलें यहाँ पे लिख लें ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज़ इक्वल टू सेवन ओवर फाइव, और साथ आपका आ गया है n ओवर n प्लस वन। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा, लिमिट अप्लाई करें जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज़ इक्वल टू सेवन ओवर फाइव कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट लिमिट जो है वो इस पर अप्लाई करें, ये आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें आप क्या करें, नीचे से ना आप n को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा वन प्लस वन ओवर n,
अब ये n और ये n होंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 7/5 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n, ये चीज़ आएगी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1। और आपकी जो लिमिट है वो आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, ये आपके पास आ जाएगा 7/5। और इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन होगा 1। और अगर लिमिट का आंसर ग्रेटर देन 1 है, बाय रेशियो टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। देखें रेशियो टेस्ट में ये होता है कि अगर आपका जो एल है वो लेस देन 1 है, सीरीज कन्वर्जेंट है। एल आपका ग्रेटर देन 1 है, सीरीज जो है वो क्या है, वो डाइवर्जेंट है। तो एल आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, सीरीज आपकी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1। तो इस सीरीज को आपने चेक करना है यूजिंग रेशियो टेस्ट कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए एन लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा n/n² प्लस 1। तो ए एन प्लस 1 जो है ये आपके पास होगा n+1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब रेशियो आपने फाइंड करनी है, ये आएगा an+1/an इज इक्वल टू n+1 ये जो स्क्वायर है ना ये आप ओपन कर लें, n² प्लस 2n+1 प्लस 1। और आप इसका जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये होगा n² प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जी, पहली चीज़ कि ये जो ऊपर आपके लिखे हुए ना इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो n को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा n⁻³ प्लस n। और 1 को जब इन दोनों के साथ करेंगे तो ये आएगा n² प्लस 1 डिवाइडेड बाय इस n को आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा n⁻³ प्लस 2n²। ये देखिए 1 प्लस 1 ये होगा 2, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो ये आ जाएगा 2n। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा एक काम आप ये करें कि इसको ना थोड़ा आप अरेंज कर लें पहले। ये आपका बनेगा n⁻³ प्लस n² प्लस n+1 डिवाइडेड बाय n⁻³ प्लस 2n² प्लस 2n। n⁻³ को आप नोमिनेटर से कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी आप n⁻³ को कॉमन लें। तो ये आपके पास बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n⁻³ यहाँ पे आपका आ जाएगा 1+1/n प्लस 1/n² प्लस 1/n⁻³। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में भी आपका सेम इसी तरह होगा, n⁻³ आप कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 2/n प्लस 2/n⁻²। तो जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे इसमें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, साथ ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। अगर इसका आंसर 1 आ गया, देखिए रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपका जो L है अगर वो लेस देन 1 है सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर वो ग्रेटर देन 1 है सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अगर वो इक्वल टू 1 है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। आप सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पे और कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखें आप रूट टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आपका रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो रूट टेस्ट भी क्या होगा, फेल होगा। तो आप इस पे क्या करें, आप इस पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वो आप इस पे अप्लाई कर दें। तो ए एन आपका है an/n² प्लस 1। तो बी एन आप कैसे चूज करेंगे, देखें ऊपर आपका n है, नीचे आपका n² है, ये आपका बनेगा 1/n। तो बी एन आपका है 1/n। आप लिमिट फाइंड करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 और बी एन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा n ओवर 1। ओवरऑल आपका ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1 और नीचे से आप क्या करें, आप n स्क्वायर को कॉमन लें तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1। अब L जो है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जी ऊपर आपने कहा था कि टेस्ट फेल हो गया लिमिट 1 आई है, अभी भी तो आपकी लिमिट 1 आई है। देखिए वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे थे। रेशियो टेस्ट में अगर आपकी लिमिट 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, 3 केसेस होते हैं आपके। पहला केस ये होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में L जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, L आपका नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो। दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होता है, अगर एक कन्वर्ज कर रही है दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक अगर डाइवर्ज कर रही है दूसरी भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। दूसरा केस क्या होता है कि अगर आपका जो L है वो 0 आ गया लेकिन बी एन आपकी जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर आपका L इन्फिनिटी है, बी एन आपका साथ जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। अब इस केस में आप यहाँ पे ये पहला जो पार्ट है इसका वो यूज़ करेंगे। अब इसमें एल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज, अब आप बी एन को चेक करेंगे। देखें बी एन आपका जो है अगर आप इस पर समीशन अप्लाई करें तो ये आपकी पी सीरीज़ बन रही है और पी जो है वो आपका इक्वल टू 1 है। और पी सीरीज़ में अगर आपका पी इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज़ जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो बी एन है वो डाइवर्ज कर रहा है बाई पी सीरीज टेस्ट। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी ए एन वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी एन इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। अच्छा बी एन आपका डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ए एन है देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2n फैक्टोरियल ओवर 4 पावर n। तो इसमें ए एन आपका होगा 2n फैक्टोरियल ओवर 4 पावर n। तो ए एन प्लस 1 आपका होगा यहाँ पे 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, n की जगह मैंने n प्लस 1 लिखा है, तो 2 जो होगा वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय 4 पावर n प्लस 1। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर n डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना पहली चीज़ के ये 4 पावर n जो होगा वो इस 4 पावर n के साथ कैंसिल होगा। बाकी जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको आप ओपन करें, ये आएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 1, एक और कम करेंगे तो ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका एक 4 रह जाएगा और साथ आपका मल्टीप्लाई होगा 2n फैक्टोरियल। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल और अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें देखें नीचे तो n है ही नहीं, जस्ट ऊपर n दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी जो है वो बड़ा होता है 1 से, इसका क्या मतलब है आपकी जो लिमिट थी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, इसका आंसर आया है इन्फिनिटी और वो है ग्रेटर देन 1। अब अगर रेशियो टेस्ट में
आपका जो एल है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट बाय रेशो टेस्ट।